हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, मैट, ड्राफ्टमैन और चार्जमैन के लिए जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 15 नंबर का है। हम आपको 14 प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होंगे। आप लोगों का टारगेट होगा 25 में से 25 प्रश्न सही करने का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा और भर्ती से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला प्रश्न है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती, पोर्ट ब्लेयर, दमन, ईटानगर। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है वो क्या होगी? ऑप्शन कौन सा सही है बताओ। सही ऑप्शन है यहाँ पर सी आंसर, दमन में। दमन में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी है वो यहाँ पर दमन में कर दी गई है। ये कब की गई थी ये आपको पता है? 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। जो कि अब ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये बताइए केंद्र शासित प्रदेश में वो कितने हैं? 8 हैं। आप लोग सभी कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन 8 हैं। चलिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, कमेंट में बताइए आप लोग बता सकते हैं। तो वो हैं प्रफुल्ल सिंह पटेल। प्रफुल्ल सिंह पटेल, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। प्रश्न नंबर है 2। मुसलमान की पवित्र स्थल काबा किस देश में है? ईरान, मिस्र, साउथ अरब अमीरात, सऊदी अरब में। बताओ ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जो काबा है मुसलमानों का पवित्र स्थल है, ये किस देश में है? ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। सबसे ऊंची लंबाई का जानवर कौन सा है? हाथी, ऊंट, जिराफ, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होगा, जिराफ होगा, ऊंट होगा और हाथी होगा। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे लंबाई में ऊंचा जानवर, सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, जिराफ, ठीक है। यहाँ पर जिराफ है वो लंबाई में सबसे ऊंचा जानवर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क, लंदन, कोलकाता, वाशिंगटन। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन बताओ आप लोग। सही उत्तर है ये ऑप्शन, न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ स्काइपर्स न्यूयॉर्क को कहा जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 5। टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस, मोस्कवा, आराकाव और डेनुबी। बताइए डेनुबी नदी है, आराकाव नदी है, मोस्काव नदी है और टिग्रिस नदी है। बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन जो टोक्यो है किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन बताओ। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर सी ऑप्शन, आराकाव नदी के किनारे स्थित है।
इतनी बताओ टोक्यो है ये कि जापान देश की क्या है राजधानी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 6। अल्पस पर्वत किस महादेश में है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। अल्पस पर्वत है ये किस महादेश में है? बताइए आप लोग कौन सा उत्तर सही है। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यूरोप। ठीक है, यूरोप में इसकी बात करें तो मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, सबसे बड़ी पर्वतमाला ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूरोप मध्य की सबसे बड़ी पर्वतमाला एल्पस पर्वत ये कहाँ है? यूरोप में है, ये इतना आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर देखिए 7। नील नदी कहाँ से निकलती है? अमेजन नदी से, विक्टोरिया लेक से, मिसिसिपी, मसौरी से, कांगो नदी से। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो नील नदी है ये कहाँ से निकलती है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताओ। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी ऑप्शन, विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन? नील नदी। कमेंट में बताइए ये अंत में ये यहाँ पर कहाँ चली जाती है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, अराल झील। बताइए ऑप्शन, अराल झील, कैस्पियन सागर, ठीक है, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका यहाँ पर सही ऑप्शन, कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 9। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र सिंह पाल, जगदीश कुमार, शशिकांत दास, मनीष सिंह। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग बताइए आंसर इसका कौन है। आंसर मनीष सिंह है, शशिकांत दास हैं, जगदीश कुमार हैं, धर्मेंद्र सिंह पाल हैं। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर जगदीश कुमार। ठीक है, जगदीश कुमार हैं वो यूसीजी के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, बांडीवास की लड़ाई, खानवा की लड़ाई। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सी यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी? सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, यहाँ पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई है, जो कि इस पर भी मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखी हो। ठीक है, तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कमेंट में बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी? कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस तरह आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है। तोता ए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, प्रिया लक्ष्मी पंडित, अमीर खुसरो, यहाँ पर कबीर दास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब तोता ए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए ऑप्शन।
कबीरदास को, अमीर खुसरो को, प्रिया लक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता-ए हिंद। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 12। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने? गया अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन। कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी वो क्या थे, अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? गया, बेलगांव, लाहौर, हरिपुर। बताइए कौन सा अधिवेशन था? उत्तर बताओ इसका 12 नंबर प्रश्न का। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, बेलगांव अधिवेशन में क्या है कि जो गांधी जी हैं ये अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? अधिवेशन ये कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1924 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में ये अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर देखिए आप 13 नंबर। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्र पाल, बी उपाध्याय, अरविंद घोष। बताइए जो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है ये प्रकाशक कौन थे? अरविंद घोष, बी उपाध्याय, विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम जो इन्होंने समाचार पत्र था ये इनके प्रकाशक थे। ठीक है, इनने ये पत्र है ये कब प्रकाशित किया था? 1905 में। कब? 1905 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 14। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यानी कि जब स्वतंत्र प्राप्ति के समय छोटे घराने और राज्य कितने थे? छोटे घराने और राज्य कितने थे? 1297, 432, 562। यानी कि भारत है जो कि आप लोगों को इस तरीके से दिखता है जो कि कितने राजघराने और राज्यों में बटा हुआ था। या बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट में बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन, 562 में रियासतें थीं उनमें ये बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग। और इनको इकट्ठा करने का काम आप लोग बताइए किसने किया? इकट्ठा करने का काम किसने किया था इन सभी को? यानी कि भारत जो आप लोगों को ये नक्शा इस तरीके से दिखता है, ये पूरा बनाने में आपका किनका सहयोग था? आप लोग कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर देखिए आप 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किसी में नहीं। बताइए महात्मा गांधी ने किस गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था? बताइए ऑप्शन। प्रथम था, द्वितीय, तृतीय या किसी में नहीं लिया था। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है बी ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था, जो कि लंदन में 1931 में, लंदन 1931 में यहाँ पर आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन आयोजित यहाँ पर किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने 1931 में भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर देखिए आप 16 नंबर। जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां बरसाईं? लखनऊ पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, रॉलेट एक्ट, मौली मिंटू सुधार। यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जो जलियांवाला बाग है इसके यहाँ पर विरोध में
यह जो सभा यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है उसके हिसाब से बताइए। जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई थी, ये तो बात की कहानी है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर यहाँ पर है सी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर सभा हो रही थी, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट ये भारत में कब आया था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। और ये जलियांवाला ये बाग है, ये 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। क्योंकि जलियांवाला जो बाग है ये कहाँ है, अमृतसर में, ठीक है। अब ये बताइए मॉलो मिंटो जो एक्ट है ये भारत कब आया था, कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 17। वर्तमान में नौसेना अकादमी के कमांडेंट कौन है। अभी हाल ही में बने हैं, आप लोगों ने अगर इनकी करंट में आप लोग न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा। जनरल बिपिन रावत, एडमिरल सुनील लांबा, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी और BS धनुआ। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सही उत्तर यहाँ पर है सी ऑप्शन, यानी कि ये अभी 15 जनवरी को 2024 में अभी 15 जनवरी को अभी वाइस एडमिरल विनीत मैकाकटी ये अभी बने हैं भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट। ये बताइए भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक, एडमिरल आर हरि कुमार ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए जो नौसेना ये दिवस है, ये नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर देखिए अब 18 नंबर, 19 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया था। लंदन में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो 2019 का विश्व कप जो क्रिकेट का आयोजन है ये कहाँ हुआ था। सही उत्तर यहाँ पर लंदन में, ठीक है। ये बताइए विजेता यहाँ पर टीम कौन थी। तो वो थी इंग्लैंड की टीम, ठीक है। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर विजेता थी। और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता थी न्यूजीलैंड, ठीक है। ये यहाँ पर थी न्यूजीलैंड, ये थी उपविजेता थी यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। और कैसे यहाँ पर जीता गया था, तो ये बाउंड्री काउंट से यहाँ पर इंग्लैंड ने यहाँ पर जीता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर है 19। हेलेन मैरी संबंध खेल किस खेल से संबंधित है। घुड़सवारी, रोइंग, एथलेटिक्स, हॉकी। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जो हेलेन मैरी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। उत्तर बताओ इसका। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है डी ऑप्शन, हॉकी से, ठीक है। किस खेल से, हॉकी से संबंधित है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 20 नंबर। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार देश के बाल श्रम को यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी, बाल श्रम की कितनी थी। ए ऑप्शन है 1.26 करोड़, 79.7 मिलियन, 85.85 लाख और 2.17 करोड़। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है।
जो 2001 की जनगणना के अनुसार देश की बाल श्रम की यहाँ पर कितनी संख्या थी? सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर 79.7 मिलियन यहाँ पर इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए अब, प्रश्न नंबर है 21। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक है, ये किस लेखक कौन है? यहाँ पर विजय माल्या, बिल गेट्स, स्वेट मार्डन और मुल्कराज आनंद। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। जो बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है बताइए। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स ने यहाँ पर इस पुस्तक को लिखा है, बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट्स। ठीक है, इसको ये पुस्तक है, इसको कब लिखा गया था? तो 1999 में इसको लिखा गया था बिल गेट्स के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 22। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस तरह आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, और आपको डिमांड पर जल्द ही आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस लेके आएंगे। चलिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर है 22 नंबर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, सऊदी अरब। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, वो देश है वो कौन सा है बताइए ऑप्शन। सही उत्तर है यहाँ पर सही ऑप्शन, जो कि भारत है। और यहाँ पर चीन को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर इसकी जनसंख्या वृद्धि है, इसकी आप लोग कमेंट में बताइए यहाँ पर जनसंख्या कितनी है भारत की। चलिए अब प्रश्न देखिए अगला, प्रश्न नंबर है 23। ईसवी के संदर्भ में एडी का विस्तार क्या है? आफ्टर डोमेन, आफ्टर डिमनी, आल डायमेंशन और डी ऑप्शन है एनो डोमिनी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो ईसवी संदर्भ में एडी का यहाँ पर विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन एनो डोमिनी, यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, एनो डोमिनी, इसको ऐसे भी लिखेंगे एनो डोमिनी, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 24। ये बताइए निम्नलिखित में से नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला, मिजोरम, कोहिमा, शिलोंग। बताइए ऑप्शन, जो नागालैंड राज्य है इसकी राजधानी क्या है? कमेंट में बताइए इसका उत्तर। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा यहाँ पर राजधानी है। कमेंट बताइए जो नागालैंड राज्य है इनके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को पता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 25 नंबर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? अशोक गहलोत, मोहन यादव, शिवराज सिंह, भजन लाल शर्मा। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जो मध्य प्रदेश राज्य है इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, मोहन यादव। मोहन यादव को मुख्यमंत्री के यहाँ पर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बताइए वो भजन लाल शर्मा है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये बने हैं राजस्थान राज्य के, भजन लाल शर्मा को किसके, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए
ये हमने 25 प्रश्न थे आप लोगों को करवाई। आप लोग बताइए 25 में से आपने लोगों को कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट में आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है, हमने पता नहीं चलता आप लोग कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए 25 में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर रहे हो। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस तरह आपको यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर कराते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।